दिव्य सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। आई नो बहुत दिनों बाद आ रहा है, बट हु केयर्स। अर्ज करना चाहूंगा, वो इबादत ही क्या, थोड़ा गौर फरमाइएगा, वो इबादत ही क्या जिसमें तेरा नाम ना हो, और वो वीडियो ही क्या जिसमें कुक साहब का जिक्र ना हो। काफी दिनों से खबरें कुछ सुस्त पड़ी हुई थी और मैं भी। Here we are talking about none other than your favorite, my favorite iPhone 15। दोस्तों, एक इंसान अपनी जिंदगी से चाहता ही क्या है? वेल, योर चाहत कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माई चाहत। एक चीज जो हम सब की लिस्ट में कॉमन है वो है आईफोन 14 आया गया, जमाने बीत गए। एप्पल भी सोच रहा है कि भैया नए नए कलर्स निकाल के इन चुन्नू मुन्नू को थोड़ा खुश कर दो। काफी बच्चे खुश हो गए थे कि हाँ येलो कलर आया है। तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, फरवरी में हम लोगों ने देखा ही था, कुछ रेंडर्स आए थे आईफोन 15 प्रो के, और आज देवियों सज्जनों बड़े ही तड़कते भड़कते रेंडर्स आए हैं। खैर महसूस तो नहीं कर सकते उसको, बट हाँ समझ जरूर सकते हैं कि आईफोन 15 लाइनअप जो है, जो ऑल थ्रू आउट 4 मॉडल्स हैं, वो किस तरीके से दिखेंगे, क्या नया है। इन लीक्स और रेंडर्स की माने तो कुछ ऐसा खास, कुछ बहुत ज्यादा अपग्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। मित्रों, अगर आप लोगों को आईफोन 11 याद हो तो हूबहू आईफोन 15 आप समझ लीजिए कि वही होगा। राउंडेड एजेस होंगे, थोड़ी सी कर्व डिस्प्ले होगी, ऐसा कहा जा रहा है कि आईफोन 15 प्रो जो है वो बेसिकली टाइटेनियम फ्रेम के साथ में आएगा। कुछ चीजें ना बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कभी नहीं बदलती। थोड़ा सरल भाषा में आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि कैमरा जो है वो थोड़ा और बड़ा होने वाला है। अभी तो थोड़ा सा बड़ा हुआ था, अभी और बड़ा होगा। और इनके तर्क पे तर्क आप सुनिए कि आईफोन 15 प्रो में जो कैमरा मॉड्यूल है उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, बट जो आईफोन 15 प्रो मैक्स होगा उसमें जो कैमरा बम्प होगा वो ये लोग कम कर देंगे। पैसे ज्यादा ले रहे हैं ना, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे कुक साहब और उनकी टीम। और रूमर्स के हिसाब से आपको पेरिस्कोप जूम लेंस देखने को मिलेगा। अब भैया इसमें क्या नया है? और सैमसंग ने जो चांद की फोटो ली थी वो तो आपको पता ही है किस तरीके से ली थी। यहाँ से हमने चांद की फोटो खींच ली, किसी को क्या ही पता लगेगा। और जब भी आईफोन के नए कैमरे की बात होती है तो उसमें यही बात होती है कि भाई वो जो एपर्चर है वो थोड़ा सा और कम कर देंगे ताकि जो लाइट है वो अंदर आ सके। इसमें भी यही है कि हाँ थोड़ा सा एपर्चर और कम कर देंगे कि और लाइट आ सके, तो एक्सपोजर और मिलेगा, तो बढ़िया क्वालिटी की इमेजेस आएंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंटरेस्टिंग चीज, जो वॉल्यूम और जो म्यूट बटन से हैं वो हैप्टिक रहेंगे। मतलब कि वो जो रियल टैक्टाइल बटन्स होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे आईफोन 15 लाइनअप में। जहाँ रही ओवरऑल फ्रेम की थिकनेस की बात, तो हाँ उसको कम तो इन्होंने किया है कि जो बेजल्स की थिकनेस है एज कम्पेयर टू पुराने मॉडल्स वो और कम हो जाएगी। तो अगर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत ज़्यादा ही मिनिमम चाहिए तो शायद ये आईफोन 15 प्रो आपके लिए हो सकता है। मिनी तो इन लोगों ने लाइनअप से वैसे ही हटा दिया है कि कुछ जाने तो मिनी वाले चचर जा चुके हैं। अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज की तो अभी तक हम लोगों ने बात ही नहीं की, जिक्र भी नहीं किया, USB-C। देखिए मित्रों, जब USB-C आ जाएगा ना तो एप्पल वाले और एंड्रॉयड वाले एक सेम पेज पर आ जाएंगे। किसके लिए? सिर्फ चार्जिंग के लिए। नो 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 नो, फिर लोगों से जाके मांगना नहीं पड़ेगा कि वो मेरा फोन ना थोड़ा एप्पल वाला है तो वो चार्ज इससे होता है। कहने और सुनने में ये आ रहा है कि एप्पल जो है, जो प्रो मॉडल्स हैं उसके और जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उसके बीच में इस बार काफी डिवाइड रखने वाला है, काफी डिफरेंस रखने वाला है। क्योंकि लोग जो है ना वो डिसीजन नहीं बना पा रहे कि बेसिकली हमें पैसे लगाने किधर है, क्या हमें इस फीचर की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है। क्योंकि जो आईफोन 14 के साथ इन लोगों ने किया, आईफोन 14 के जो प्रो मॉडल से उसमें डायनेमिक आइलैंड दे दिया, जो नॉन प्रो थे उसमें एक बड़ा सा नॉच दे दिया। चलो कुक साहब, कैमरे की बात हमें समझ में आती है कि भैया उसमें 2 कैमरे दे दिए, उसमें 3 कैमरा दे दिए, उसमें एक लाइडार सेंसर दे दिया, वो उसमें नहीं दिया, वो चलो समझ में आता है। डिजाइन तो यूनिफाइड रखो कि लगे तो कि हाँ भैया बंदे ने पैसे खर्चा करके आईफोन 14 लिया है। वही बात है ना, दूर से देखा तो समझ में नहीं आता कि भैया बंदे ने आईफोन 14 लिया है कि आईफोन 13 लिया है। उसको भी दुख होता होगा। हर साल इनका चिपसेट अपग्रेड होता है। अब कितना परसेंटेज आपको रियल लाइफ में डिफरेंस दिखता है वो मेन चीज होती है बेसिकली। अब इन क्लेम्स और रूमर्स और लीक्स की माने ना तो भैया आपको 3 नैनोमीटर का चिपसेट जो कि होगा A17 बायोनिक चिप। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस हम लोगों ने यूज किया है A16 बायोनिक चिप जो आपने देखने को मिली है जो प्रो मॉडल्स पे,
उससे 35% को बूस्ट देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में। क्या कुक साहब वही करने वाले हैं जो इन्होंने आईफोन 14 के साथ में किया था कि हाँ चुन्नू मोनो मॉडल्स को इन्होंने पुराना प्रोसेसर पकड़ा दिया और जो हाई एंड मॉडल्स होते हैं बेसिकली जो आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है उनको ये लोग A17 बायोनिक चिप ना पकड़ा दें। भैया ये ना करें इस बार, ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना टुच्चा सा काम होता है। एंड किसी ने सही बात कही है, व्हाट्स इन द नेम ब्रो, अल्ट्रा रखो प्रो मैक्स रखो, हमें क्या लेना देना, हमें तो परफॉर्मेंस से मतलब है। और मित्रों कहा यह जा रहा है कि गौर फरमाइएगा इस बात पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और कहा यह जा रहा है कि जो ग्लास यूज हुआ था तो जो नए मॉडल्स में जो ये ऑप्टिक्स यूज करेंगे उसकी साइज ये लोग डबल करने वाले हैं। और डिजाइन स्ट्रक्चर की बात चली रही है तो ये टाइटेनियम क्यों यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम यूज कर रहे थे उससे थोड़ा लाइटर होता है, तो इसलिए खाली प्रो मॉडल्स में। अब तो समझ जाना चाहिए यार, जो भी एक्स्ट्रा बढ़िया फीचर्स होंगी ना वो प्रो मॉडल्स वालों को मिलेंगी। बस थोड़ी ये अफोर्डेबिलिटी बढ़ा देना, क्योंकि अब तो प्लांट भी लग चुका है, मोदी जी ने तो अब तो वो भी हेल्प कर दी इनकी। तो कुक साहब लाओ ना थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी यार, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि एमआई की प्राइस रेंज में ले आओ। आज बस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, 2-4 काम तो होते हैं, कमेंट भी कर देना यार। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।